Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes once again. As you know, we have covered this chapter in detail in another video. Today we will just summarize this video in short. So let's start the chapter. First we will see the contents of this chapter. First content is safety at home, next safety at school, then safety on the playground, then safety on the road and last is first aid. हम अक्सर एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं। एक्सीडेंट तब होते हैं जब हम कोई भी वर्क केयरलेस होकर करते हैं या बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एक्सीडेंट से हम इंजर हो सकते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि ये एक्सीडेंट्स बहुत सीरियस होते हैं और हमें ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है या हमें कोई परमानेंट इंजरी हो सकती है। हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम केयरफुल होकर अपना काम करें। इसलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। आइए देखते हैं ये सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सेफ्टी एट होम, यानी घर पर रहने के टाइम पर हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है यूज सिजर्स एंड अदर शार्प एज टूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। जब भी आप सिजर्स का, ब्लेड का या किसी और शार्प चीज का यूज करते हो तो वो हमेशा आपको अपने एल्डर्स की प्रेजेंट में या अपने पेरेंट्स की प्रेजेंट में ही करना चाहिए ताकि आप अपने आप को चोट ना पहुंचा लो। नेक्स्ट है डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें कभी भी सीढ़ियों पर दौड़कर नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही उन पर जंप करना चाहिए, वरना हम गिर सकते हैं सीढ़ियों से फिसलकर। देन डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। मैच स्टिक यानी माचिस, हमें कभी भी माचिस को लेकर खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से आग जल जाए तो वो हमें चोट पहुंचा सकती है या हमें जला सकती है। देन पुट थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज। आप कोई भी चीज अपने घर में यूज करते हो उसे यूज करके दोबारा उसकी जगह पर ही रखना चाहिए, वरना अगर आप अपने खिलौनों को या किसी और चीज को इधर उधर छोड़ दोगे तो हो सकता है आपका पैर या किसी और का पैर उन खिलौनों में या किसी चीज पर पड़कर आप फिसल जाओ और आपको गिरकर चोट लग जाए। देन नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हम उन्हें बोलते हैं जिसमें आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का प्लग लगाते हो। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के सॉकेट्स में अपनी उंगलियां नहीं डालनी चाहिए, उससे हमें शॉक लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट है डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिकल गैजेट विथ वेट हैंड्स। हमें कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट को यानी इलेक्ट्रिकल मशीन को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें करंट लगने का या शॉक लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट लाइट फायर क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। दिवाली के टाइम पर आप सभी पटाखे जलाते हो, फायर क्रैकर्स जलाते हो, वो हमेशा आपको अपने एल्डर्स के साथ मिलकर यानी पेरेंट्स के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर ही जलाने चाहिए, क्योंकि आप छोटे हो, अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो उनसे भी आपको चोट लग सकती है। देन सेफ्टी एट स्कूल, यानी जब आप स्कूल में होगे तो आप किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे, आइए जानते हैं। फर्स्ट डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क। आपको डेस्क के ऊपर चढ़कर कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उससे गिर जाओ और आपको चोट लग जाए। देन डू नॉट हिट अदर्स। आपको कभी भी स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई सीरियस इंजरी हो जाए इससे। डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम। हमें कभी भी अपने क्लासरूम में या स्कूल के कॉरिडोर्स में या फील्ड में दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे से धक्का खाकर गिर जाओ या खुद गिर जाओ और आपको चोट लग जाए। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म द क्लास टीचर अबाउट एनी इंजरीज, फाइट्स और मिसहैप्स। अगर आपको गलती से स्कूल में चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो या आपका किसी का झगड़ा हो जाता है या आपके किसी दोस्त को ही चोट लग जाती है, तो आपको तुरंत आकर अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि आपका क्लास टीचर आपको फर्स्ट एड देकर यानी उस चोट को ठीक कर सके। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, यानी जब आप खेलने जाते हो प्लेग्राउंड में, फील्ड में, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डोंट पुश और पुल ऑन द स्लाइड्स। जो स्लाइड्स होती है प्लेग्राउंड में, उनमें कभी भी किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, ना ही पुल करना चाहिए, क्योंकि उससे भी वो गिर सकते हैं और चोट लग सकती है।
देन डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, झूला जब झूलते हैं ना तो कभी भी हमें स्विंग यानी झूले के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, ना पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि झूला झूलते हुए हो सकता है हमें चोट लग जाए। और उसके अलावा हमें किसी भी राइड पर जल्दी जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से लड़ना चाहिए। फिर सेफ्टी ऑन द रोड, यानी जब आप रोड पर जाते हो, रोड पर चलते हो, तब आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट ना कर जाओ। फर्स्ट है वॉक ऑन फुटपाथ। आपने देखा होगा कि रोड के लेफ्ट साइड में हमेशा थोड़ी जगह खाली रखी जाती है, उसे हम फुटपाथ कहते हैं। वो इसलिए बना होता है ताकि जो लोग पैदल चलते हैं उनको चलने के लिए जगह बचे, उन्हें गाड़ियों के बीच में से ना जाना पड़े। देन यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। आपने देखा होगा रोड के बीच में एक वाइट कलर के ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती हैं। जब भी आपको रोड को क्रॉस करना होता है, आपको हमेशा वाइट स्ट्रिप पर चल के या जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। देन ऑलवेज होल्ड एन एल्डर्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। आप जब भी किसी रोड को क्रॉस करने जाते हो, आपको हमेशा किसी एल्डर का हाथ पकड़कर ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सेफली रोड क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। देन बिफोर क्रॉसिंग द रोड मेक श्योर दैट इट इज सेफ टू क्रॉस बाय लुकिंग टू द राइट देन द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। जब भी आप रोड क्रॉस करने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट में देखना चाहिए कि लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। अगर लेफ्ट से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो फिर अपने राइट में देखिए, राइट में कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। देन अगेन लेफ्ट में देखिए, और जब दोनों साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पर ऐसे लाइट्स दिखाई देती हैं। इन लाइट्स का क्या मतलब है? इन्हें हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक लाइट्स में 3 टाइप की लाइट दी रहती है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन। इन तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। जब रेड लाइट ऑन होती है ट्रैफिक सिग्नल की, तो उसका मतलब होता है कि हमें रुकना है, यानी रोड क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। और जब येलो लाइट जलती है, इसका मतलब हमें चलने के लिए तैयार रहना है, बट चलना नहीं है। देन जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, हमें तब रोड क्रॉस करना चाहिए या चलना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। देन नेक्स्ट है फर्स्ट एड। हम चाहे जितनी भी सावधानी रखें, लेकिन एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं, और अगर किसी को चोट लग जाए या कोई इंजरी हो जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें उस पर्सन को फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड का मतलब होता है किसी इमरजेंसी कंडीशन में जो पहला ट्रीटमेंट हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं, उसकी चोट को या उसके दर्द को कम करने के लिए, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, यानी कभी भी हमें चोट लगे हुए पर्सन के पास, इंजर्ड पर्सन के पास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उसे हवा लगने के लिए छोड़ना चाहिए ताकि वो रिलैक्स कर सके। कॉल डॉक्टर इफ द वुंड्स इज सीरियस, और हमें अगर चोट बहुत ज्यादा सीरियस हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए या पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि वो उसका इलाज कर सके। इन केस ऑफ स्मॉल कट क्लीन विथ वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक। अगर कोई छोटा मोटा चोट लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो हमें पहले उस वुंड को वाटर से क्लीन करना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में डिटॉल या सैवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक लोशंस रखे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, उन्हें ही एंटीसेप्टिक लोशंस कहते हैं, ताकि अगर आपको चोट लग जाए तो आप उनको यूज कर सको। वो क्या करेंगे? वो बैक्टीरिया को और जर्म्स को मारने का काम करेंगे, जिससे आपको कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन ना हो। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.